और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे, यहीं पे हमको बस न्याय चाहिए। उन हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि वो दूसरे जगह किसी बेटी की ऐसे हत्या न करे सब खुलेआम। और सरासर घूम रहे हैं, शासन प्रशासन की यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था है कि अब तक दोषी 12 दिन हो गया, अब तक किसी का कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे बेटियों का वो किया जाता है ना, कोई समस्या का समाधान तो नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना है, सजा देना चाहिए इनको। सस्पेंड हत्या करेंगे सब, ऐसे सरेआम घूमते रहेंगे, दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे बेटी का जान लेंगे सब। ये कोई क्या मोदी क्या नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और बेटी हो जाती है पढ़ा लिखा के जब इतने बड़े बना देते हैं तो कोई वो नहीं, और हम लोग सरकारी व्यवस्था पर विश्वास करके ले जाते हैं तो ये बेटियों की हसर किया जाता है। क्या यही हॉस्पिटल वाले क्या तनख्वाह नहीं मिलता है क्या कि ये मांगते हैं, ये मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति कुशीनगर जिले के तमकुही राज में है और तमकुही राज में आप देख रहे हैं पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर पे अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन बीते महीने 22 मई को तमकुही राज के CSD पे एक प्रसव पीड़ित महिला का निधन हो गया था। हालांकि सामान्य प्रसव हुआ था, उसके बाद मौत हो गया था। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा करके काफ़ी उस दिन हंगामा किया था। उस हंगामे के बाद से ये मामला काफ़ी टूल पड़ा था और सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड किया था। उसके बाद से परिजनों ने काफ़ी इंतजार किया कार्रवाई को लेकर के, लेकिन उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं होने के चलते 2 जून से आज तीसरा दिन है यहाँ धरना का। देख रहे हैं आप, यहाँ पोस्टर पर लिखा हुआ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ताकि किसी फिर सुप्रिया को अपनी जान न गंवानी पड़े। बता दें कि सुप्रिया पटेल का देख रहे हैं यहाँ पे पोस्टर पर लगे हुए हैं। ये बिहार में शिक्षक थी और गर्भवती थी और स्वस्थ जच्चा बच्चा के होने के बाद इनका जो है कि मौत, उस दिन निधन हो गया था, मौत हो गया था। उसके करके कुछ दिन काफ़ी वहाँ पे CSD पर जो है कि हंगामा हुआ था। यही तमकुही राज की जो है कि CSD जो है उसी CSD पे। उसके बाद से सोमवार के दिन स्थानीय यहाँ के विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय का एक बड़ा फेसबुक पोस्ट आता है और उसमें उन्होंने दावा किया उस पोस्ट के माध्यम से कि जो है कि कार्रवाई है जो CSD के स्टाफ हैं उन पर हो चुकी है। बता दें कार्रवाई की जो मामला जहाँ तक चल रहा है इसमें उनको ट्रांसफ़र किया गया जो भी इसमें के स्टाफ हैं। और विधायक का कहना था कि जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है और उनका ये मानना है अपने फेसबुक पोस्ट से कि जो यहाँ पे CSD की जो भी लापरवाही और जो भी कमियां हैं उनको लेकर के जो है कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसके चलते यहाँ पे जो भी धरना है उनको नहीं होना चाहिए। ये अपना यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं भाजपा के डॉक्टर असीम कुमार राय उनका मानना है। बाकी यहाँ पे जो है कि परिजन हैं और अन्य भी लोग हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम जान करके समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मांग है। सोमवार शाम को यहाँ के SDM तमकुही राज के और CO इन धरनारत प्रदर्शनकारियों से बात करने आए हुए थे और बातचीत करके इसको सुलझाने का प्रयास किए थे। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग हैं उनका मानना है, उनका मांग है कि जो यहाँ पे लापरवाही से मौत हुई है सुप्रिया पटेल की, उन चिकित्सकों पे जो भी कर्मचारी हैं उस CSD में उन पे FIR दर्ज की जाए और मुकदमा दर्ज करने के बाद ही ये धरना प्रदर्शन समाप्त होगा। बाकी तो चीज़ें हम इनसे बातचीत जब करेंगे तो और सब चीज़ें जानेंगे ही कि और कोई क्या कुछ मांग है। और अभी तक यहाँ पे प्रशासनिक अमला की बात करें तो वही SDM यहाँ के तमकुही राज के और CO सोमवार देर शाम इन लोगों से मिले थे और बातचीत करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और जो प्रदर्शनकारी हैं वो FIR दर्ज करने की मांग पे अड़े हुए हैं और हमारी तमकुही राज में उपस्थिति है इस समय। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ प्रदर्शन में इस समय कुछ महिलाएं हैं और यहाँ पे कुछ पार्टियों से जुड़े हुए नेता। बता दें कि इस प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू का भी समर्थन मिल चुका है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह का भी समर्थन प्राप्त है और वो लोग भी इस धरना प्रदर्शन में कल और परसों 2 दिन में शामिल हुए हैं और उनका भी इस समर्थन है इस पूरे प्रदर्शन में। और वो लोग भी दोनों लोग और अन्य भी जो हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन इसमें आज तीसरा दिन जारी है। अब इनसे हम बातचीत करके समझते हैं कि आगे इनका क्या कुछ अगर ये धरना पे अगर प्रशासनिक अमला कोई अभी बातचीत नहीं करता है तो क्या कुछ आगे अपनी रणनीति बनाए हुए हैं, क्या कुछ करेंगे। अब सीधे इनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, मैं कौशल सिंह, सदस्य राष्ट्रीय कमेटी अपना दल है। क्या कहेंगे? ये प्रदर्शन है तीसरा दिन चल रहा है, 22 में जो घटना घटी, इस घटना को कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये घटना तो बहुत जघन्य अपराध हुआ है। जनहित को देखते हुए इसका तो समस्या का समाधान तभी होगा कि पहले तो मजिस्ट्रेटी जांच तब होनी चाहिए
पहले उसका सस्पेंशन होना चाहिए CSC अधीक्षक का। उसके बाद जो कार्रवाई हो, जो जांच हो, जांच समिति जो कहती है उसके आधार पर उनको किसी अन्य PSC CSC पर आप भेज देते तो अच्छी बात रहती, लेकिन ऐसा शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। हम भी एक सरकार के हम भी धड़ है, मैं भी सरकार में हूँ, लेकिन यहाँ राजनीतिक दबाव इतना बन चुका है जो कि गलत बात है, बहुत निंदनीय है। ऐसी घटना जो है नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर असीम कुमार राय, उनका दावा है सोमवार को बड़ा फेसबुक पोस्ट उन्होंने किया था और कहा था कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये जनहित का मंच है और दबे पिछड़े वर्ग का है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनका अपना दावा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है प्रदेश में पूरी तरह से अच्छी है और यहाँ आज की जो सीएमओ की रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि जो यहाँ के जो प्रभारी CSD के उनका अपने कर्मियों पर मतलब एक तरह से कंट्रोल नहीं है। आप इसको कैसे मानते हैं? एक प्रभारी जो है CSD का उन पर कंट्रोल नहीं है, CSD के जो उन पर कर्मचारी उनके अधीन, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कंट्रोल नहीं है तो क्या आप मानते हैं किसी और के साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं या इलाज सही से हो पा रहा होगा? नहीं, जो भी प्रभारी है अगर अपने कर्मचारियों और देश कर्मचारियों पर अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उनकी विफलता दर्शाता है कि वो सक्षम नहीं है, लेकिन उनको अनुशासन में रहकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कंट्रोल करना चाहिए। दिवंगत जो है कि सुप्रिया पटेल की पिछले 22 मई को निधन हो गया था, सुरक्षित प्रसव होने के बाद निधन हुआ था और काफ़ी मामला उस दिन ये तूल पकड़ा था, सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया था और दो धड़ा में बट गया था सोशल मीडिया। कुछ लोग इस घटना को सही मान रहे थे, कुछ लोग ये राजनीति से प्रेरित बता रहे थे। बाकी यहाँ पे जो और भी लोग हैं उनसे धरना प्रदर्शन में इसमें बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आज तीसरे दिन धरने पे बैठे हुए हैं। ये समाज बोल नहीं पाता है, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है, इसलिए दूसरा कारण है। इसलिए चाहे सरकार जो भी हो, इस जंग को लड़ने के लिए नथुनी सिंह पटेल के नेतृत्व में हम लोग तैयार रहेंगे और पटेल विकास मंच हर सूरत पर हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। अगर नहीं न्याय मिला तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, लखनऊ तक 3 बजे बजा देंगे। इसलिए निर्णय मिलना चाहिए। ये लड़की मर गई, हाँ, डॉक्टरों की लापरवाही से मरी हुई है। अच्छा, आपको लगता है कि निजी चिकित्सालय में इस तरह घटना घटी होती तभी तक तो नहीं? जी हत्या हो गया होता, ये करने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन सरकारी है, CSD है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक इसमें लापरवाही हिलावाली की जा रही है। हम इस समय पटेल विकास मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सुप्रिया पटेल को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, हाँ, और इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। न्याय मिलेगा, हम ब्रेक कर जाएंगे, बस न्याय को मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या है ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इसकी अंतिम मांग आप लोग क्या है? मतलब प्रदर्शन कब समाप्त होगा? क्या कुछ आप लोग अपनी मांग कुछ ना कुछ रखा होंगे आप लोग? मांग मिल जाए, जो हक हुकूक बनता है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पे लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। और देखिए, अब हम चाहेंगे थोड़ा मराया जाए, कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं का नेतृत्व सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कम ही देखा जाता है किसी प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में सामान्यतः कहें तो शहरों की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पे ये अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बैठी हुई हैं यहाँ पे साथ में, क्योंकि महिला से जुड़ा ये घटना घटा है और उसके चलते ये लोग भी इस न्याय की लड़ाई में शामिल हैं। और तीसरे दिन आज यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं कुशीनगर जिले के तमकुही राज में और बगल में यहाँ पे CSC है जहाँ पे ये घटना घटी थी। और यह घटना घटे हुए आज करीब 12 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है और लोग इंतजार करते करते 2 जून से यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं और तीसरा घटना का है। अच्छा, आप क्या कहेंगी? इस पर आप बैठी हुई हैं, एक महिला के साथ घटना घटी, आपको लगता है कि जो घटना घटी है वो डॉक्टरों की लापरवाही से घटी? सब पता है कि उन लोग की लापरवाही से घटी है। जब हम लोग अस्पताल लेकर आए वहाँ पर उन लोग सब कहें कि नॉर्मल हो जाएगा तो बोलिए, नहीं नॉर्मल होगा तो भी बोलिए। वो लोग बोल रहे हैं नहीं हो जाएगा नॉर्मल, तो हम लोग बोले ठीक है। वो एक बात बोल रही थी बार बार कि इनको सांस का प्रॉब्लम, तो सांस को जब प्रॉब्लम होगा तो आप ऑक्सीजन उपयोग कीजिए। वो तक भी वहाँ पर नहीं मौजूद था, कुछ भी वहाँ माने जो व्यवस्था वहाँ पर रहना चाहिए वो कुछ भी नहीं था। नहीं वहाँ डॉक्टर था, नहीं कोई माने महिला न डॉक्टर थी, केवल दाई इधर उधर करने वाली थी और कोई नहीं था। उन लोग की लापरवाही से ही इनका जान गया है बस। अच्छा, कहा जा रहा था कि जो सुप्रिया पटेल के यहीं पे निधन हो गया था, उसके बाद से यहाँ से रेफर किया गया था जिला अस्पताल के लिए, इस बात को आप सही मानती हैं? कहाँ तक सही है? यहाँ से रेफर किया गया जब उनका मृत्यु यहीं पर हुआ है
मृत्यु होने के बाद यहाँ से लोग बोले हैं कि यहाँ लेकर जाइए जिले पर। हम लोग जिले पर लेकर गए, वहाँ लोग वहाँ के डॉक्टर बोले हैं कि इनका निधन 1.5 घंटे पहले हो चुका है, यहीं पे उनका निधन हुआ है, जिले पर नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब निधन के बाद ये लोग यहाँ से रेफर किए? हाँ, निधन के बाद यहाँ से रेफर किए हैं। इन लोग का लापरवाही से सब कुछ हुआ है। वहाँ तक मैं मौजूद थी वहीं पर। ये घटना के तस्दीक गवाह है और इनका दावा है कि जो सुप्रिया पटेल थी उनका यहीं पर जो निधन हो गया था, उसके बाद से यहाँ से रेफर किया गया था जिला अस्पताल के लिए, और जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था और उसके बाद से यहाँ पे हंगामा खड़ा हो गया था इस चीज़ पे। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप इस धरने में बैठी हैं, आपको क्या लगता है अभी तक जो ट्रांसफर कार्रवाई हुई है वो इस न्याय के लिए जो आप लड़ाई लड़ रही हैं उस कड़ी में आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी संतुष्ट नहीं है। अभी बढ़िया मतलब इन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र नहीं कराया जाना चाहिए उन लोगों को। जैसे सस्पेंड हो जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये कोई सही नहीं है, कार्रवाई सही नहीं हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था। ट्रांसफ़र जरूर कराना चाहिए, उनको दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए था। जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका अपना दावा है कि जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, फिर ऐसी घटनाएं घटती है और ट्रांसफ़र की कार्रवाई की जाती है। क्या आप मानती हैं आप जो ट्रांसफ़र की कार्रवाई हुई और जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका अपना दावा है, इस दावा में दोनों में आप जो कितना सही मानती हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो अच्छी हो गई है? नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा होता तो ट्रांसफ़र थोड़ी ना होता। इन लोगों का सज़ा मिलना चाहिए था ना। ये ट्रांसफ़र समस्या का समाधान थोड़ी ना है, ये नहीं है ना। दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए ना। घटना के दिन मौजूद थी? हाँ, हम लोग का सामने हुआ है ये घटना। हाँ, ये सामने घटना हुआ था। वो लोग ये नहीं बोले कि हाँ हमारे मान के नहीं है, आप लोग ले जाइए। वो लोग बोल के बोले कि हाँ हम लोग कर देंगे, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। तो ये घटना हो गया। उसके बाद लोग रेफर किए, लेकर जाइए पड़ा, इनको बोलने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी खुल के अपनी आवाज़ या बुलंद कर रही हैं, ये अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर धरना प्रदर्शन में महिलाएं नहीं दिखती हैं और यहाँ महिलाओं का भी जो है कि संख्या है। देखिए आप, यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं और बगल में यहाँ पे अपना दलित से कुछ पार्टी के लोग और अन्य कार्यकर्ता जो है, सामाजिक कार्यकर्ता, वो यहाँ पे मौजूद हैं इस प्रदर्शन में। और तीसरे दिन प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है लोगों का। कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करके जानने का प्रयास कर रहे हैं ये इसको कैसे देखती हैं। अच्छा, जो कुशीनगर जिले के सीएमओ हैं उन्होंने लेटर लिखा है शासन को कार्रवाई के लिए, आप इसको कैसे देखती हैं? होगा सर, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम ये मेरी बेटी की, मैं सुप्रिया की मम्मी हूँ, मेरी बेटी की हत्या की गई है। वो मरी नहीं है, मेरी बेटी की हत्या की गई है, जानबूझ के हमको बाहर निकाल दिया गया। हम उसकी मम्मी है, आप देख नहीं पाएंगी, बाहर निकलिए। बाहर निकाल दिया गया 2 लोगों को अंदर, बस 2 लोग अंदर आए। निकाल के वो लोग एक काम किए, हम लोग बाहर निकाल दिए कि आप लोग बाहर जाइए, बस 2 मिनट के बाद आइए। गिड़गिड़ाती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही कि मैडम आप लोग के बस की बात नहीं है तो मेरी बेटी को छोड़िए, मैं दूसरे जगह ले जाऊँ। तो नहीं मैडम, ये तैयार रखिए, ये तैयार रखिए, और 5 मिनट की और देरी है, हो जाएगी, अभी वो ठीक हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ले जाएंगी आप इसके लिए? और जबरदस्ती वो बंद करके मेरी बेटी चिल्लाती रही कि मम्मी हमको ले चलो, यहाँ से नहीं हमको ले चलिए, नहीं तो यहीं पे मैं मर जाऊंगी। मैं चिल्लाती रही, लेकिन वो जो जूनियर डॉक्टर है जाने नहीं दी और बार बार बाहर आके फ़ोन करती रही कि मैडम जल्दी आइए, इनका सीरियस हालत हो रहा है। सीनियर डॉक्टर 10 बजे के बाद आई और आते ही घुसी और वो सिलेंडर घिसियाते हुए ले गई और कह रही है कि ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। खींच खाँच के मेरे बच्चे को निकाले लो और कपड़ा भी नहीं लगाए लो, और ऐसे ही जब दम घुटने लगा मेरी बेटी को
आंखें के सामने ही मेरी बेटी को हत्या कर दी गई। जब तक मेरी बेटी की हत्या होगा वो हौसला नहीं करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। यहीं पे हमको बस न्याय चाहिए। उन हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि वो दूसरे जगह किसी बेटी की ऐसे हत्या न करे सब खुलेआम। और सरासर घूम रहे हैं। शासन प्रशासन की यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था है कि अब तक दोषी 12 दिन हो गया, अब तक किसी का कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे बेटियों का वो किया जाता है ना, कोई समस्या का समाधान तो नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना है। सजा देना चाहिए इनको। सस्पेंड हत्या करेंगे सब, ऐसे सरेआम घूमते रहेंगे, दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे बेटी का जान लेंगे सब। ये कोई क्या मोदी क्या नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और बेटी हो जाती है पढ़ा लिखा के जब इतने बड़े बना देते हैं तो कोई वो नहीं। और हम लोग सरकारी व्यवस्था पर विश्वास करके ले जाते हैं तो ये बेटियों की हसर किया जाता है। क्या यही हॉस्पिटल वाले क्या तनख्वाह नहीं मिलता है क्या कि ये मांगते हैं, ये मांगते हैं, पैसे मांगते हैं? क्यों पैसे क्यों देंगे हम, ये बताओ ना आप। पैसे मांगते भी हैं और ये खुश हो के ये दे दो, पैसे दे दो, तो ये कहने नहीं। मेरी बेटी चिल्लाती रही, बाहर भी कुछ नहीं बोले, कह रहे हैं कि ले जाइए जिले पर और वहाँ पे ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। लेकिन हम लोग ये आशा और जबरदस्ती एम्बुलेंस बुला के जबरदस्ती उसमें ठूस दिए लोग और रेफर का झूठ मूठ में पर्ची बना के और उसके वहाँ जो भी रिपोर्ट आया उसमें लिखा गया है कि 1.5 घंटे पहले ही मौत हो जाए। आंखों के सामने ही मर चुकी थी। लेकिन जाने में लगभग 1.5 घंटा समय लग गया था। यहाँ से ले जाने में कितना टाइम लगता है? 40-50 मिनट लगा ना, तो फिर 1.5 घंटे पहले ही मर चुकी थी। हमको बस न्याय चाहिए और उन हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरी बेटी का ये हाल न हो, दूसरी की ऐसी मौत न हो। अमित राज जो भी है यहीं पे बुला के अच्छे से दे देंगे पूरा। यही 4 आदमी वो डॉक्टर है वो देखने नहीं आया और मरने के बाद भी आया है। और जो जूनियर पर्ची बना रही थी वो नहीं कुछ करी और बस गाय के भरोसे छोड़ दी। हाँ, हम लोग यही मांग है कि उन लोग को हटाया जाए। उन लोग हमारी बेटी मरी है तब हम न रोएंगे, हम न कहेंगे। सीएम साहब और यहाँ के सीओ तो आए थे सोमवार शाम को। अच्छा, तो क्या बोले हैं? हम देंगे क्या बोला? क्या बोला उन्होंने? दोनों लोगों ने क्या बोला? तो हम लोग तो नहीं थे। कुछ नहीं, कुछ आश्वासन देकर चले जा रहे हैं लोग। हम तभी मानेंगे ये जब तक कार्रवाई नहीं होगी, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी और वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि कौन क्या कर रहा है। रात को आए थे तो ये बोल रहे थे कि हो गया आपका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर ये बताइए, ट्रांसफर कोई समस्या का समाधान है? ये उन लोगों के खिलाफ ये बताइए, ये कोई समस्या का समाधान नहीं। आप देखिए यहाँ पे सुप्रिया पटेल की खुद माँ है, माँ की एक पीड़ा आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है सुप्रिया पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दोषी अधीक्षक पर मेहरबानी, बंद करो, बंद करो। जैसे पोस्टर के यहाँ पे लगे हुए लेकर के महिलाएं यहाँ पे जो है कि प्रदर्शन में शामिल हैं। आज प्रदर्शन का 3रा दिन है। खुद यहाँ पे परिजनों का अपना आरोप है कि मतलब जो सुप्रिया पटेल थी उनका निधन यहाँ पे CSD में हो गया था और उसके बाद यहाँ से रेफर किया गया था। हालांकि ये परिजनों का दावा है और ये जांच का विषय है। जांच के बाद से ये चीज़ें निकल के सामने आएगी कि क्या उसमें मौत जो है कि यहाँ पे CSD पे हुआ था या जिला अस्पताल ले जाने के बाद हुआ था। जिला अस्पताल के डॉक्टरों का जो है कि जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से परिजनों का दावा है कि वहाँ के डॉक्टरों का कहना था कि जब ये लोग चौंपे थे वहाँ पे जिला अस्पताल में लेकर के सुप्रिया पटेल को, तो वहाँ पे डॉक्टरों का वहाँ का कहना था कि 1.5 घंटा पहले सुप्रिया पटेल की निधन हो गया था। सुप्रिया पटेल की माँ से हमारी बातचीत हुई, आपने देखा है। और यहाँ पे देखिए कुछ और भी युवा हैं, इनसे भी हम 1-2 सवाल जल्दी से कर लेते हैं कि ये कैसे देखते हैं यहाँ पे जो है कि आप जो कुशीनगर जिला है यहाँ से 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। 7 विधानसभा में भाजपा के ही समय विधायक हैं और यहाँ की जो तमकुही राज्य के विधायक हैं डॉक्टर असीम कुमार राय, उनका अपना दावा है, उनका कहना है कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है और कुछ राजनीतिक दल है इसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ट्रांसफर की कार्रवाई है उसके विधायक जो हैं उनको लगता है कि कार्रवाई हो चुकी है। उनका अपना बड़ा फेसबुक लेख था बीते सोमवार को दिन और उन्होंने फेसबुक के माध्यम से ये लिख करके दावा किया था। बाकी यहाँ के जो स्थानीय प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि जब तक FIR नहीं होगा हम अपने प्रदर्शन जारी रखेंगे। तमकुही राज्य के जो है ये CSD पे हुई पिछले दिनों सुप्रिया पटेल की मौत को करके हो रहे प्रदर्शन में आज हम यहाँ हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रदर्शन चल रहा है, तीसरा दिन है, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से बातचीत करने के लिए मतलब नहीं आया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उस प्रदर्शन को। आप इसको कैसे देखते हैं? 7 विधानसभा है कुशीनगर जिले में, 7वीं विधानसभा इसमें भाजपा के खाते में है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भाजपा सरकार का है, और यहाँ पे एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घटी है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और जब बेटी पढ़ लिख के बीपीएससी शिक्षिका हो जाती है और तमाम ऊंचाइयां पाती है, तब यह व्यवस्था उसको संरक्षण देने में फेल हो जाता है। सवाल ये है कि जब जो बीपीएससी शिक्षिका सुप्रिया पटेल जिसका प्रसव होना था, प्रसव के दौरान उसकी वही मौत होती है डॉक्टरों की लापरवाही से, और अधीक्षक अमित राय के संरक्षण में जबरिया उन्होंने मरी हुई बेटी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ये अमानवीयता है, उन्होंने डॉक्टरी पेशे को कलंकित किया है। जब परिजनों ने तहरीर दिया, थाने में न मुकदमा हुआ, ना ही सस्पेंशन हुआ, ना ही परिवार को मुआवजा मिला, किसी तरह की कोई गतिविधि जिला प्रशासन में नहीं थी। हम लोगों ने न्याय मार्च निकाला, न्याय मार्च के बाद डीएम से मिले, तब जाके नींद खुली। न्याय मार्च के बाद सीएमओ कार्यालय ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी में बिना सस्पेंशन के कमेटी बनाई, जिसपे हम लोगों ने कहा कि यह पद पे रहते हुए जांच प्रभावित करेंगे, और हुआ भी वही। अभी जांच आई है, जिसमें सीएमओ ने, कुशीनगर के सीएमओ ने सीधे तौर पे आरोपी सीएससी अधीक्षक अमित राय को क्लीन चिट दे दी है। किसके दबाव में क्लीन चिट दिया गया है, किस एवज में दिया गया है, यह सब लोग जानते हैं। आपने अभी जनप्रतिनिधियों की बात की, आप किस जनप्रतिनिधि से उम्मीद रखना चाहते हैं? तमकुही के विधायक, तमकुही के सत्ता के तमकुही के विधायक का अपना दावा, उनका कहना है कि जो प्रदर्शन हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है। उनका दावा झूठा है। अच्छा, लंबा फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखा सोमवार को देर शाम, और उस पर उन्होंने दावा किया कि जो कार्रवाई हुई है, ट्रांसफर की हो गई है कार्रवाई, जो प्रदर्शन हो रहा है राजनीति से प्रेरित है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वे खुद राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। और उनका जो पोस्ट है साफ तौर पे धूर्तता है। जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि दोषी हैं, और दूसरी तरफ उनको बिना बर्खास्त किए ट्रांसफर किया गया। सवाल ये है कि ट्रांसफर कब किया गया? ट्रांसफर तब किया गया जब हम यहाँ धरने पर बैठे। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था? सीएमओ कार्यालय जाके आप सीएमओ से पूछिएगा, जवाब मांगिएगा कि तमकुही राज के आरोपी सीएससी अधीक्षक अमित राय को फाइनल का अधीक्षक बनाया जा रहा था। और जब हमने धरने का आह्वान किया और धरने पर बैठे, तब उस आदेश को निरस्त करते हुए नया आदेश जारी किया कि कैसे भी इस आवाज को दबाया जा सके, आंदोलन को बंद किया जा सके। लेकिन हम डॉक्टरों को भी कहना चाहते हैं, और इस तमकुही के विधायक सहित सभी सत्ता दल के लोगों से कहना चाहते हैं, हम आपके आगे न्याय की भीख नहीं मांगेंगे। न्याय आपके पास गिड़गिड़ाएंगे नहीं, न्याय हम छीन के लेंगे। आप हमको कमजोर समझते हैं, आप गरीब लोगों को कमजोर समझते हैं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे कर देंगे। ये छापेमारी करते थे अलग अलग संस्थानों पे, वहां से धन वसूलते थे। और कोई भी गरीब आदमी अगर जाता था उनके पास जांच कराने, ब्लड टेस्ट कराने, तो तरिया मोड़ के पास एक पैथोलॉजी है, वहीं वो जांच करवाते थे और उसी का जांच मानते थे। अगर खुद कोई आप जाएं और कहें कि दूसरे पैथोलॉजी में जांच हो जाए, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरी चाची का ब्लड टेस्ट के लिए हम अमित राय ने ब्लड टेस्ट लिखा, मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का गया, मैंने कहा कि मेरा यहाँ जान पहचान है, तुम चले जाओ, कम पैसे में हो जाएगा। उस पैथोलॉजी वाले ने कहा कि भैया हमको माफ करिए, अधीक्षक साहब हमको छोड़ेंगे नहीं, मेरी कमाई खत्म हो जाएगी, मेरा दुकान खत्म हो जाएगा, सील कर देंगे वो। और डर से उसने कोई जांच नहीं की। अंत में हुआ ये, चाचा का लड़का उसी पैथोलॉजी पे गया जहां अमित राय जांच करवाने के लिए कहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि निजी चिकित्सालय में ये घटना घटी होती, और जिस तरह से इसमें पत्राचार किया जा रहा है कार्रवाई के लिए शासन को, जो यहाँ कुशीनगर सीएमओ है, सीएमओ उनका ये दावा जो किया जा रहा है उनके द्वारा, ऐसा हुआ होता अभी तक निजी चिकित्सालय में घटना घटी होती? अगर वो निजी चिकित्सालय की घटना घटी होती तो सीएमओ साहब 10 मिनट में एक्टिवेट होते, तत्काल सील करते, और न जाने कितने की धनुगाई का डीलिंग चलता। लेकिन जब एक सरकारी संस्थान में ये घटना घटी तो उसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही नहीं तय की गई, उनको बचाया गया। आपको मैं बता दूं, उस सीएससी के अधीक्षक को बचाने के लिए सत्ता दल के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े सांसद, कैबिनेट मंत्री, मैं दावा कर रहा हूँ कैबिनेट मंत्री जो देवरिया जिले के हैं, अच्छा, तमाम वो लोग जो गोरखपुर से उधर के सांसद भी हैं, दिल्ली के भी सांसद लगे हुए हैं, कि कैसे इस अधीक्षक को बचाया जा सके। अच्छा, ये छोटी लड़ाई आप मत समझिएगा।
ये इसलिए किया जा रहा है कि हम कमजोर और बेबस लोग हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और इस सरकार को, इस व्यवस्था को, ऐसे दोषियों को सस्पेंड करना पड़ेगा। क्या 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 मांग है आपकी? जो धरना है या तीसरे दिन है, और क्या मांग आप लोगों की है? बात हुई थी, सोमवार को आए थे यहाँ के एसडीएम और सीईओ, क्या उनसे बात हुई थी? हमने एसडीएम से कहा भाई मजिस्ट्रेटियल जांच हो, तत्काल सस्पेंशन हो, उसके बाद कोई जांच स्थापित हो। सस्पेंशन से पहले कोई जांच हम वैलिड नहीं मानते हैं। पहले दोषियों को सस्पेंड किया जाए, फिर जांच स्थापित हो, जांच पूरी हो और पीड़ित परिवार को, लड़की शिक्षिका थी बिहार में, उसको 25 लाख का मुआवजा सरकार दे। क्योंकि सरकार की व्यवस्था ने एक जान ले ली, वो महज एक जान नहीं थी, 2 परिवार उजड़ गए। अभी अभी तो 30 साल ही उम्र हुई थी उसकी। एक तरफ दावा, कितने दिन पहले नौकरी लगी थी? लगभग 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले जी। तो देखिए, यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं तमकुही राज्य के, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। और सुप्रिया पटेल की करीब 1.5 साल पहले बिहार में शिक्षक के पद पे नियुक्ति हुई थी और पीछे 22 मई को इनकी परसों होने के बाद से तमकुही राज्य के सीएसडी पे निधन हो गया था। और निधन के बाद से परिजनों का जो आरोप है उसके मुताबिक जब निधन इनका हो गया था, उसके बाद से यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया था और जिला अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई थी। अब मौत कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, यहाँ के तमकुही राज्य सीएसडी में हुई थी या जिला अस्पताल में हुई थी, ये जांच का विषय है। जांच में अब देखना होगा कि जांच होती है और कब तक होती है, क्या कुछ निकल के सामने आता है, अब ये समय बताएगा। आप देख रहे थे आप तक नसन जी। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।